लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे माघ गुप्त नवरात्रि 2024 में कब है। तो आइए आपको हम बताते हैं माघ गुप्त नवरात्रि कब है। तो आइए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार पूरे साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें से दो प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा सार्वजनिक रूप से की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में माँ काली और 10 महाविद्या की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। हर साल माघ और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि आती है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है और कब समाप्त होगी। कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मां को प्रसन्न करने के लिए इन 9 दिनों में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो माघ गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त। साल 2024 में माघ माह की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 10 फरवरी शनिवार से होकर इसका समापन 18 फरवरी रविवार को होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 10 फरवरी प्रातःकाल 8:45 से 10:10 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है 10 फरवरी दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक। प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 10 फरवरी प्रातःकाल 4:28 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 11 फरवरी प्रातःकाल 12:47 पर। 17 फरवरी शनिवार को दुर्गा अष्टमी है और 18 फरवरी रविवार को मां दुर्गा की नवमी मनाई जाएगी। गुप्त नवरात्रि पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्या, तंत्र, साधना और महाकाली की पूजा होती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा को जितना अधिक गोपनीय रखा जाए उतना ही अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेकर के शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। सुबह शाम देवी माँ के मंत्रों का जाप करें, चालीसा या सप्तशती का पाठ करें और माँ को श्रृंगार सामग्री, लौंग, सिंदूर, लाल पुष्प, कपूर, बतासे अर्पित कर सुबह शाम आरती करें। गुप्त नवरात्रि के नियम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो कर्मकांडी लोग हैं उनके लिए ये नवरात्रि है। जो हम लोग गृहस्थ लोग हैं उनके लिए नवरात्रि नहीं, जो तंत्र मंत्र करते हैं उनके लिए नवरात्रि है। इसके लिए कुछ गुप्त नियम है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान तामसिक चीजों और भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इन दिनों माँ के मंत्र का जाप, चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ होता है। हालांकि ध्यान रखें कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। संभव हो तो गुप्त नवरात्रि की गई पूजा या साधना को गोपनीय रखना होगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ को लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें कि माँ को आख, मदार, दूब और तुलसी न चढ़ाएं। गुप्त नवरात्रि में माँ की साधना निश्चित समय, निश्चित स्थान पर करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में लाल रंग के आसन का प्रयोग करना शुभ होता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी, मूछ, नाखून नहीं काटने चाहिए। आप जिस गुरु के शिष्य हैं वो जो भी तंत्र मंत्र आपको सिखाता है
उसी आधार पर आपको पूजा करनी चाहिए, उसी आधार पर आपको साधना करनी चाहिए और उनका ही अनुकरण आपको करना चाहिए, ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं। अपनी तरफ से कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है कि गुरु ही बड़ा होता है, गुरु ही सिखाता है और गुरु जो बोले वो ही आपको करना है और किसी को नहीं बोलना है, चाहे वो कितना ही आपके करीब हो। कोई गुप्त बातें उसको गुप्त नवरात्रि के आपको नहीं बताना है। अगर आप बताते हैं तो ये गुप्त नवरात्रि आपकी खंडित हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।